गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा असहयोग आंदोलन के संदर्भ में उसका महत्व देखा, उसका प्रभाव देखा कि असहयोग आंदोलन का महत्व क्या था, प्रभाव क्या था, किस कारणवश उसे स्थगित किया गया असहयोग आंदोलन को। वो भी ऐसे समय जब असहयोग आंदोलन अपने पूरे चरम पर था, जनता उससे जुड़ चुकी थी। तब चौरी चौरा कांड होता है, हिंसा होती है और महात्मा गांधी हिंसा का विरोध करते थे। वो अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करना चाहते थे, इसलिए चौरी चौरा कांड के बाद में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। आज हम लोग देखते हैं गांधी जी की 1922 से 1930 तक की राजनीतिक गतिविधियां, यानी 1922 से 1930 तक राजनीतिक गतिविधियां क्या रही गांधी जी की, उस संदर्भ में हम लोग देखते हैं। 1922 में चौरी चौरा कांड के पश्चात गांधी जी ने कुछ समय तक भारतीय राजनीति कार्यों में अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली, यानी वो राजनीति से किनारा कर लिए थे, सक्रिय नहीं रहे। इस दौरान उन्होंने अपने भारतीय जनता की उन्नति में अपना समय व्यतीत किया। उन्हें स्वदेशी वस्तुओं को महत्व समझाया, क्योंकि भारतीय जनता की गरीबी दूर करने के लिए जनता को प्रोत्साहित करना आवश्यक था। मतलब राजनीति से तो दूर कर लिया, लेकिन आम जनता से जुड़े रहे और स्वदेशी का प्रचार शुरू कर दिया कि और आम जनता की गरीबी दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन यही था कि लोग अपनी द्वारा बनाई गई, उत्पादित की गई वस्तुओं का उपयोग करें, ताकि देश की बनी हुई चीज़ों का उपयोग करें, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे और जनता समृद्ध हो। महात्मा गांधी ने जन साधारण के लिए जो आदर्श कार्य के तरीके स्थापित किए थे, वे मनुष्यों को उच्च आदर्शों तक ले जा सकने में सक्षम थे। गांधी जी लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, जिससे उनकी निर्धनता अपने आप दूर हो जाए। जो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लोकल फॉर वोकल, यानी आत्मनिर्भर भारत बनाने का की बात कर रहे हैं, ये आज से 100 साल पहले, 1922, लगभग 100 साल पहले महात्मा गांधी जी ने शुरू कर दिया था। उनका भी यही सपना था कि भारत आत्मनिर्भर बने, भारत की जनता आत्मनिर्भर बने और स्वावलंबी बने, ताकि वो समृद्ध हो सके। और अगर हम स्वावलंबी बनते हैं तो हमारी गरीबी, हमारी निर्धनता अपने आप दूर हो जाएगी। गांधी जी अस्पृश्यता यानी छुआछूत को भारतीय समाज का कलंक मानते थे और अपने संपूर्ण जीवन काल में उन्होंने सदैव ही छुआछूत की भावना को समाप्त करने का प्रयत्न किया और इसका विरोध किया, छुआछूत का। महात्मा गांधी ने एक समाज सुधारक की भांति कार्य किया। नीची जाति के लोगों के लिए उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया। हरिजन यानी हरि यानी विष्णु और जन मतलब लोग, भगवान के, हरि के, विष्णु के, लोग भगवान के लोग। हालांकि सभी मनुष्य को ईश्वर की ही उत्पत्ति माना जाता है, परंतु ये छुआछूत भेद के कारण महात्मा गांधी ने जो नीति जाति के लोग थे उन्हें हरिजन का कहा। उन्होंने स्वयं वे कार्य किए जो अछूतों के कार्य माने जाते थे। गरीबियों और अस्पृश्य लोगों की बस्तियों में रहे, उनके जीवन को करीब से देखा और अनुभव किया कि कितने कड़वे अनुभवों का उन्हें सामना करना पड़ता है। यानी वो उन लोगों के साथ रहे, वो लोग जो कार्य करते थे वो कार्य किए और इस बात को अनुभव किया कि उन्हें कितना तकलीफ होता है और किस तरह से वो लोग इस कार्य को करते हैं। इससे जनता में यह भाव आया कि गांधी जी तो आम लोगों की ही भांति है। जनता के प्रति, जनता के बीच उनकी छवि आम आदमी की बनी। साधारण आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक से वार्ता को लेकर अपनी वेशभूषा में बगैर परिवर्तन किए वे बात करते थे, मिलते थे, जुलते थे। महात्मा गांधी अधिक समय तक राजनीतिक गतिविधियों से दूर नहीं रह सके, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग राजनीति की गलियों से होकर गुजरता था, जिस पर चले बिना स्वाधीनता संभव नहीं थी। महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व रहा है, क्योंकि उनके बारे में जितना बोला जाए कम है, परंतु उनको राजनीति से, सक्रिय राजनीति से दूर करना या उनके लिए रहना दोनों बहुत ही कठिन था। वो जन जन के नेता हो चुके थे। उनका मतलब उनकी सादगी
वो एक आम गरीब के साथ में जिस जिस वेशभूषा में रहते थे, वही वेशभूषा में वो प्रधानमंत्री तक से मिलते थे। कोई अलग से ड्रेस कोड नहीं होता था, कोई अलग से वेशभूषा नहीं थी। वही एक धोती जो शरीर पर रहता था, और उसी धोती पर वो गरीबों के साथ रहते थे, और उसी के साथ में वो प्रधानमंत्री तक से मिलते थे, बाकी लोगों से मिलते थे। तो उनके स्वभाव में, व्यवहार में किसी तरह का कोई अंतर कभी नहीं आया। और सबसे बड़ा चीज़ था कि वो भारतीय राजनीति की, उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख मांग थी भारतीय राजनीति के रास्ता से ही स्वतंत्रता मिल सकता था, राजनीति से ही करके ही स्वतंत्रता मिल सकता था, और महात्मा गांधी को राजनीति से दूर नहीं किया जा सकता था जब तक वो रहे। तो महात्मा गांधी सक्रिय राजनीति में फिर से उनको आना पड़ा। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लेकर गांधी जी व कांग्रेस एक नवीन अहिंसक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन लेकर पुनः सक्रिय हुए। यानी ज़्यादा समय तक वह राजनीति से दूर नहीं रहे, और एक बार फिर पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी विनय पूर्वक मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा, अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सविनय का मतलब निवेदन पूर्वक, अवज्ञा मतलब आदेश न मानना, और आंदोलन तो है ही। तो यानी मैं, आपने मुझे जो कहा, मैं विनय पूर्वक, निवेदन पूर्वक आपकी बात को नहीं मानूंगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर महात्मा गांधी जी पुनः सक्रिय हुए। लेकिन इस बीच में जो लगभग 8 सालों का जो खालीपन रहा भारतीय राजनीति में, स्वतंत्रता आंदोलन में, इसमें कुछ लोग और सक्रिय हुए। तो उसमें सब बना एक स्वराज दल। अभी तक कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस थी जो एक पूर्ण राजनीतिक तरीके से इस आंदोलन को चला रही थी, स्वतंत्रता आंदोलन को चला रही थी। परंतु अब उसमें एक खालीपन जो आ गया था महात्मा गांधी के असक्रिय होने के कारण, सक्रियता से दूर होने के कारण। तो उस खालीपन को भरने के लिए, असहयोग आंदोलन के तुरंत बाद जो खालीपन आ गया था, उसको भरने के लिए स्वराज दल की स्थापना की गई। स्वराज दल स्वराज दल की स्थापना करने का कारण क्या रहा? जब असहयोग आंदोलन अपने परम चरमोत्कर्ष पर था, चरम पर था, उसी समय उसे वापस ले लिया गया, स्थगित कर दिया गया। तो उसको लेने से जो राजनीतिक रूप से शून्यता आ गई थी, और उस समय महात्मा गांधी जेल में थे। देश के विभिन्न नेता गांधी जी के इस कृत्य से बहुत निराश हुए, क्योंकि चरमोत्कर्ष पर था उस समय। लगभग सफलता या असफलता, यही दो चीज होनी चाहिए थे, लेकिन इस सफलता या असफलता का स्वाद चखे बिना उसे वापस ले लेना बहुतों को निराश कर गया। बहुत सारे नेता निराश हो गए। ऐसे निराशा के ऐसे वातावरण में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक नवीन दल का गठन किया। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। पार्टी का पहला अधिवेशन इलाहाबाद में मार्च 1923 में हुआ। पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। इसमें चित्तरंजन दास ने पार्टी के उद्देश्य और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। सबसे बड़ा चीज था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्थापित करने का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य यह था कि कई जो असहयोग आंदोलन में लगभग हर वर्ग के लोग जुड़े थे, छात्र, महिला, हर लोग जुड़े हुए थे, बुजुर्ग, बच्चे। ऐसी परिस्थिति में अचानक वापस ले लेना, कहीं इसका विपरीत असर न पड़ जाए, इसलिए एक नेतृत्व की आवश्यकता थी देश को, जो नेतृत्व चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने उस समय तत्काल में उपस्थित कराया, ताकि जनता में यह बात न फैले कि अब हमारे लिए कोई नहीं है लड़ने वाला। ये बात न फैले, जनता निराश न हो, इसलिए स्वराज दल का स्थापना किया गया। और कई लोग ऐसे थे जो पूरी तरह निराश होते, कई छात्र अपना पढ़ाई छोड़ चुके थे, भविष्य की चिंता सता रही थी, वैसे लोग भी इससे जुड़े, क्योंकि उन्हें अब उद्देश्य नजर आने लगा था। जिस उद्देश्य वह असहयोग आंदोलन में जुड़े थे, वो उद्देश्य अब स्वराज दल ने उसे दे दिया। तो स्वराज पार्टी का
मुख्य उद्देश्य था स्वराज प्राप्त करना यानी आज़ादी प्राप्त करना। यह बताया गया कि ये पार्टी कांग्रेस का ही एक अभिन्न अंग है, यानी कांग्रेस से अलग नहीं है, कांग्रेस की ही एक पार्टी है और सदैव अहिंसा के मार्ग पर चलने को तत्पर है। यानी कि अहिंसा आज भी स्वराज पार्टी का भी मुख्य कार्य अहिंसा तरीके से ही आंदोलन करना है और कांग्रेस का ही एक अभिन्न अंग माना गया। पार्टी विधानसभा पार्टी विधान परिषदों के चुनाव का बहिष्कार न करे, बल्कि चुनाव में विजयी होकर सरकार के अन्यायपूर्ण कार्यों को समाप्त करने में भी भूमिका अदा करे। यानी असहयोग आंदोलन में था चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन स्वराज पार्टी ने कहा कि नहीं, चुनाव भी लड़ेंगे और जीत के जब आएंगे तो हम सत्ता में रह करके जो सिस्टम से बाहर से हम जो विरोध कर रहे हैं वो हम सिस्टम में आ करके सत्ता में रह करके हम सरकार का विरोध करेंगे। पार्टी का प्रमुख ध्यान इस ओर रहेगा कि यदि सरकार भारतीयों के हित में कार्य करती है तो उसे और भी सुधारात्मक कार्य हेतु दबाव बनाया जाएगा। यानी भारतीयों के सहयोग में काम करते, हित में काम करते, तो उस पर और दबाव बनाए कि और अच्छे कार्य करे और सुधार कार्य करे, और अगर अहित में काम करती है तो उसका पुरजोर विरोध करें। अर्थात स्वराज पार्टी कार्य अवरुद्ध करने की नीति पर चलने वाली थी। यानी कि अगर आप भारतीय जनता के विरोध में काम कर रहे हैं तो हम उस आपका काम रोकेंगे, हम आपका विरोध करेंगे। ज्योति प्रसाद सूद लिखते हैं, स्वराजवादियों का लक्ष्य भी वही था जो पुराने कांग्रेसियों का था, किंतु उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने जो साधन अपनाए वे भिन्न थे। निश्चित रूप से कांग्रेस का भी मुख्य लक्ष्य था स्वराज प्राप्त करना, आज़ादी प्राप्त करना, और स्वराज पार्टी का भी मुख्य लक्ष्य था स्वराज प्राप्त करना, आज़ादी प्राप्त करना। लेकिन कांग्रेस पार्टी अलग तरीके से लड़ाई लड़ रही थी और स्वराज पार्टी अलग तरीके से। दोनों के रास्ते अलग थे, मंजिल एक थी, मंजिल स्वतंत्रता थी, ये दोनों का था, कांग्रेस का भी और स्वराज पार्टी का, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। आप किस रास्ते से मंजिल पहुंच रहे हैं और हम किस रास्ते से, ये दोनों अलग अलग है, लक्ष्य एक ही था। महात्मा गांधी सहित उनके कई सहयोगियों द्वारा स्वराज पार्टी का साथ न देने पर भी वह चुनाव में विजयी रहे। स्वराज पार्टी की कई तरह से आलोचना की गई। 1925 में पार्टी अध्यक्ष चित्तरंजन दास ने आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा, यह कहा गया है कि हमारा नारा है नष्ट करो। हम नष्ट करना क्यों चाहते हैं? हम किससे मुक्त होना चाहते हैं? हम उस परिपाटी को नष्ट करना चाहते हैं तथा उससे मुक्त होना चाहते हैं जो हमारे लिए हितकर नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल बुरा है और न हो सकती है। यानी हम उस परंपरा को नष्ट करना चाहते हैं, हम उस प्रक्रिया को नष्ट करना चाहते हैं, हम उस परिपाटी को नष्ट करना चाहते हैं जो हमारे लिए कभी भी हितकर नहीं है, हमारे लिए न कभी हितकर हो सकती है। हम उस परंपरा और परिपाटी को नष्ट करना चाहते हैं। हम उसे नष्ट करना चाहते हैं क्योंकि हम उसके स्थान पर एक ऐसी परिपाटी, ऐसी परंपरा का निर्माण करना चाहते हैं जो सफलतापूर्वक और सार्वजनिक हित में काम करे। यानी अब तक जो परिपाटी चली आ रही है, अब तक जो परंपरा चल रही है, हम उसको नष्ट करना चाहते हैं और नया परंपरा बनाना चाहते हैं जो सार्वजनिक हित में और सफलतापूर्वक लोगों के हित में काम करे, आम जनता के हित में काम करे। हमारा लक्ष्य ये है। मोतीलाल नेहरू के अनुसार हमने अपने कार्यक्रमों में अड़ंगा शब्द का प्रयोग किया है। वह ब्रिटिश संसदीय इतिहास के वैधानिक शब्दों में नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ और सीमित अधिकारों वाली काउंसिल में उस अर्थ में अड़ंगा डालना असंभव है। हमारा उद्देश्य तो नौकरशाही द्वारा गणराज्य के मार्ग में डाली गई रुकावटों को दूर करना है। जब अड़ंगा शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो इसी मुकाबले में हमारा तात्पर्य है, मतलब अड़ंगा शब्द हम उसके कार्यों में अड़ंगा डालेंगे। अगर वो हमारे हित में काम नहीं करेगा तो हम उसमें व्यवधान उत्पन्न करेंगे, अड़ंगा डालेंगे। यह नकारात्मकता नहीं है, यह सकारात्मकता है। ऐसे अड़ंगा शब्द अगर देखा जाए तो उसका अर्थ जो निकलता है वो नकारात्मक की ओर उद्देश्य करता है। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में कि जब आपके हित में कोई काम नहीं हो रहा हो और सिर्फ व्यक्तिगत आपका हित नहीं हो, पूरे देश की जनता का हित का बात हो रहा हो और उसमें अगर आप व्यवधान डाल रहे हैं, अड़ंगा डाल रहे हैं, तो वो सकारात्मकता की ओर जा रहा है, उसका उद्देश्य सकारात्मक है, इसलिए वह सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। इसी चीज को मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हम अपने कार्यक्रम में अड़ंगा शब्द का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रिटिश संसदीय इतिहास में वैधानिक शब्द नहीं है, इसे यह शब्द वैध नहीं है, परंतु सीमित अधिकारों वाले काउंसिल के उस अर्थ में अड़ंगा डालना असंभव है। हमारा उद्देश्य नौकरशाही द्वारा
जो नौकरशाही ब्रिटिश सरकार बना कर रखी है, उसमें गणराज्य के मार्ग में डाली गई रुकावटों को दूर करना है। जो रुकावट आ गई है, जो अड़ंगा आ गया, उसको दूर करने के लिए हमें अड़ंगा लगाना है। इसका मतलब हम सकारात्मकता की बात कर रहे हैं, नकारात्मकता की बात नहीं कर रहे हैं। स्वराज पार्टी के मुख्य कार्य निम्न कहे जा सकते हैं। स्वराज पार्टी ने जो कार्य किए वो इस प्रकार है। 1919 के सुधारों की पुनः व्याख्या हेतु कहा गया, नवीन संविधान बनाने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों से परामर्श करना व गोलमेज सम्मेलन बुलाना, राजनीतिक बंदियों को रिहाई की मांग की गई और इसके लिए प्रस्ताव पारित किए गए। जो राजनीतिक रूप से बंदी बना लिए गए थे उनको रिहाई के लिए, जैसे महात्मा गांधी और भी कई लोग थे जिन्हें बंदी बना लिया गया था, उनकी रिहाई की बात की गई। विरोध प्रकट करने हेतु सरकारी समारोह एवं उत्सवों का बहिष्कार किया गया। जितने भी सरकारी उत्सव थे, समारोह थे, उनका बहिष्कार किया गया, विरोध किया गया, ताकि ब्रिटिश सरकार की का आंख खुले, कान खुले और सुनाई और दिखाई दे कि हम अपने आंदोलन को चालू रखे हैं, कर रहे हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो स्वराज पार्टी ने देश को के राष्ट्रीय आंदोलन को उस समय नेतृत्व प्रदान किया जब असहयोग आंदोलन से के स्थगन से, यानी बीच में वापस ले लेने से जनता निराश थी, दुखी थी और सरकार के गलत और अन्यायपूर्ण कार्यों को रोकने के प्रयत्न और सरकार के जनता को अनुरूप चलने में कुछ हद तक विवश किया स्वराज पार्टी ने। गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हो सका और स्वराज पार्टी के माध्यम से जनता में जागृति हो सके। मतलब जो कार्य कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा था और जिसके जो असहयोग आंदोलन के बाद खालीपन आ गया था, उस खालीपन को पूरी तरह सफलतापूर्वक स्वराज पार्टी ने भरा। तो कई कार्य किए, गोलमेज सम्मेलन भी बुलाया गया और सरकार के अन्यायपूर्ण और गलत कार्यों का विरोध भी किया गया, रोकने का प्रयत्न भी किया गया और सरकार को जनता के अनुरूप चलने का चलाने का प्रयत्न भी किया गया। ये स्वराज पार्टी के कार्य थे। तो आज हम लोगों ने देखा गांधी जी के 1922 से 1930 तक की राजनीतिक गतिविधियां, स्वराज पार्टी का गठन और स्वराज पार्टी के कार्य। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।